अक्टूबर 1917 में इटली से न्यूयॉर्क जा रहा एक यात्री जहाज अटलांटिक महासागर के भीषण तूफान में फंस गया। नीचे डेक में भीड़भाड़ वाली थर्ड क्लास केबिन में 28 वर्षीय बढ़ई एंतोनियो रूसो अपनी 5 साल की बेटी मारिया को सीने से लगाए हुए था। एंटोनियो की पत्नी 2 साल पहले प्रसव के दौरान चल बसी थी। उसके पास जो कुछ भी था और जो भी उम्मीदें थी, सब उस नन्ही सी बच्ची में सिमटी थी। अमेरिका उनके लिए एक नई शुरुआत होना था। रात 2 बजे समुद्र निर्दयी हो उठा। ऊंची ऊंची लहरें डेक पर टूट पड़ी। निचले हिस्से में पानी भरने लगा। जहाज एक और झुकने लगा। घबराहट पानी से भी तेज फैल गई। लोग चीखने लगे, एक दूसरे को धक्का देने लगे, गिरने लगे। सीढ़ियां बढ़ते पानी में गायब हो गई थी। एंटोनियो ने मारिया को कंधे पर उठाया और आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन भीड़ बहुत घनी थी और पानी बहुत तेज। तभी उसे वह सच्चाई समझ में आ गई जिसे कोई भी पिता कहीं कभी भी समझना नहीं चाहता। वो लाइफ बोट तक नहीं पहुंच पाएंगे। डेक के पास एक टूटा हुआ पोर्थोल खुला पड़ा हुआ था, नुकीला, मुश्किल से किसी बच्चे के निकलने लायक। उसके पार बर्फ सा ठंडा अटलांटिक था और उसके भी आगे अंधेरे में तलाश करती बचाव जहाज़ों की हल्की सी रोशनी। एंटोनियो ने मारिया की ओर देखा, जो कि इतनी छोटी और डरी हुई बच्ची थी और अपनी माँ को पुकार रही थी। और उसने वही किया जो एकमात्र रास्ता था। उसने अपनी बेटी को पार्थोल की तरफ धकेल दिया। मारिया काले पानी में गिरते ही चीख पड़ी। एंटोनियो ने अपनी बची कुची ताकत से चिल्लाकर कहा, तैरो मारिया, रोशनी की ओर तैरो, जहाज आ रहे हैं, तैरो। वह खुद नहीं जा सकता था। उसका शरीर बहुत बड़ा था और उसका अंत तय था। 7 मिनट बाद जहाज लहरों में समा गया। एंतोनियो रूसो और नीचे फंसे 117 अन्य लोगों के साथ डूब गया और उसका शव कभी नहीं मिला। समुद्र में फेंके जाने के 45 मिनट बाद मारिया रूसो को पानी से बाहर निकाला गया। जिंदा जमी हुई, मुश्किल से सांस लेती हुई। बचाव कर्मियों ने उसको कंबल में लपेटा और उठा ले गए। वो 5 साल की थी, अकेली, अनाथ, और ऐसे देश में जिसकी भाषा भी उसको नहीं आती थी। सालों तक मारिया अपने पिता का इंतजार करती रही। कोई उसे नहीं बता सका एंटोनियो रूसो के साथ क्या हुआ। वह मानती रही कि वह जिंदा है और वह कभी भी लौट सकते हैं। बचपन में उसको लगता था कि उसके पिता ने उसको छोड़ दिया है, कि जिस पल उन्होंने उसे समुद्र में फेंका, उसी पल उन्होंने उसे ठुकरा दिया। सच्चाई 25 साल बाद सामने आई। यात्री रिकॉर्ड आखिरकार मिले। एंटोनियो रूसो जहाज के डूबने में मारे गए थे और उन्होंने अपनी बेटी को नहीं छोड़ा था। उन्होंने अपना बलिदान दिया था। मारिया 2004 तक जीवित रही। 92 साल की उम्र में उनका निधन हुआ। 1995 में वो 83 साल की उम्र में थी। उन्होंने आंसुओं के साथ अपनी कहानी सुनाई। मुझे लगता था कि मेरे पिता मुझे मार रहे हैं। मैं नहीं समझ पाई कि वे मुझे बचा रहे थे। उन्होंने मुझे जीवन की ओर फेंका, यह जानते हुए कि वो खुद मर जाएंगे। मैं उनकी वजह से 78 साल ज़्यादा जी पाई। उन्होंने शादी की और उनके 4 बच्चे हुए, जिसमें कि 9 नाती पोते और 6 पड़पोते हैं। तो यानी 21 जिंदगियां जो सिर्फ इसीलिए मौजूद हैं क्योंकि एक पिता ने खुद से पहले अपने बच्चे को चुना। मैं आज भी पॉर्थोल में उनका चेहरा देखती हूँ, उन्होंने कहा। मैं आज भी उन्हें चिल्लाते हुए सुनती हूँ कि रोशनी की ओर तैरो। मैं पूरी जिंदगी उसी रोशनी की ओर तैरती रही हूँ। और जब मैं मरूंगी, मारिया ने धीरे से कहा, कि मुझे उम्मीद है मैं उनसे फिर मिलूंगी ताकि मैं उनको धन्यवाद कह सकूं। समुद्र के लिए धन्यवाद, मेरी जिंदगी के लिए धन्यवाद।